दोस्तों, बिहार राजस्व और कर्मचारी विभाग में भर्ती आई है। जो टोटल पोस्ट है 3,846 पोस्ट है। 3,846 पोस्ट पे बम्पर वैकेंसी आई है, जिसमें से जो राजस्व कर्मचारी है उसके लिए 3,559 पोस्ट है, और जो राजस्व अधिकारी होंगे उनके लिए 287 पोस्ट है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 3,559 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, जो राजस्व कर्मचारी के लिए है, वो जो जॉब है वो अकेला सभी नौकरी पर भारी होने वाला है। वो अकेला सभी नौकरी पर भारी होने वाला, और इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, केवल 12वीं पास मांगा जा रहा है। और जो पोस्ट है वो बहुत ही शानदार पोस्ट है। तो इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल आगे करने वाले हैं। क्या होने वाला है इसका, जो जॉब प्रोफाइल होगा वो क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, सैलरी के साथ आपको जो अदर अलाउंस होने वाला है वो कितना होगा, उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अभी मेरे साथ आप बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा पूरी डिटेल जानने के लिए। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। तो अभी मैंने बताया कि जो पोस्ट है उसके बारे में आगे देखते हैं। जो बिहार राजस्व और कर्मचारी भर्ती का जो सैलरी कितना होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पिछला कट ऑफ क्या था, और कितने नंबर पर यह पोस्ट मिलने वाला आपको। तो अगर सैलरी की बात करें तो ये लेवल 2 का जॉब है और बहुत ही शानदार जॉब है। आपको लगभग यहाँ पे सैलरी जो होगी वो 40,000 के आसपास मिलेगी। लेकिन आप सैलरी पे मत जाइएगा। जो सैलरी के अलावा जो अदर अलाउंस होता है, अगर हम उसकी बात करें, सब कुछ तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ सकते हैं। पहले हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, जब आप एक राजस्व कर्मचारी बनेंगे तो आपका काम क्या होगा। पहला काम होगा खतियान, खसरा और नक्शे को अपडेट करना। ठीक है, अब आप जान रहे होगे, अगर आप अभी खतियान निकालने जाओगे, कहीं भी निकालने जाओगे, आपको खतियान निकालना होगा तो आपको कितना पैसा लग जाता है, समझ सकते हो आप। तो आप अगर राजस्व कर्मचारी है तो आपको जो इनकम होने वाला है सैलरी के अलावा, वो आप, अगर आप समझदार हैं तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। दूसरा काम होता है भूमि, जो होता है किसका है और उनके विवादों को हल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप भूमि के विवादों को हल करेंगे तो अगर आप मेडिएटर का काम करेंगे तो आप समझ जाओ आपका सैलरी कितना होने वाला होगा। तीसरा क्या होता है, सरकारी भूमि का किराया और टैक्स वसूला जाता है। और उसके बाद चौथा काम होता है भूमि का सीमांकन करना, और भूमि का जो होता है नक्शा, उसका काम होगा आपको, वो सब का सीमांकन करना होगा, मतलब बाउंड्री जो होता है भूमि का उसके बारे में करना होगा आपको। फिर पांचवा होता है जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र का सत्यापन करना। तो आप अगर अभी जाते हो ओबीसी बनाने के लिए तो आपको कितना दिन लग जाता है बनाने में, अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आय ओबीसी एनसीएल बनाने के लिए आपको पहले आय बनाना पड़ता है, फिर इनकम बनाना पड़ता है, फिर रेसिडेंशियल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको 30 दिन का वक्त लग जाता है। लेकिन अगर आप 3 दिन में चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता होगा, आप समझ लीजिए। आप लोग बनवाने गए होंगे तो आपको तो पता होगा इसके बारे में अच्छे से। यहाँ तो सोच सकते हैं आपको इसमें इनकम कितना अच्छा है, कितनी शानदार है, क्यों इसको रॉयल जॉब बोला जाता है। और अगर बात करें सैलरी के अलावा, आपको अपना जो इन मंथली सैलरी हो तो छूना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप पटना में गए मॉल में, मुझे ये सामान पसंद आ गया, तो आप बेहिचक वो सामान को बस अगले महीने ही आप घर पे मंगा सकते हैं, इतनी सैलरी होगी आपकी यहाँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। पोस्ट के बारे में मैं बता दिया, सैलरी के बारे में मैं बता दिया कि सैलरी आपको जो मंथली इनकम आएगी वो आपको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब आता है परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो अगर परीक्षा का पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जीएस के, जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें जनरल साइंस और मैथ के टोटल क्वेश्चन होते हैं 50। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली आपको रीजनिंग बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद मैथ भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 75 क्वेश्चन आपको एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में आप जो करके आएंगे वो बिल्कुल सही होगा, और मैथ में जो आप करके आएंगे वो बिल्कुल सही होगा। बाकी की बात करें जनरल स्टडीज की, जो 50 क्वेश्चन है वो उस 50 क्वेश्चन में से अगर आप, मैं बात करूँ तो 10 से 15 या 20 क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मॉडरेट लेवल के होंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। मतलब जो PYQ है, जो आप कर रहे हैं, जो मैं करवा रहा हूँ अपने वीडियो में, जो हिस्ट्री और पॉलिटी की चल रही है, वो क्वेश्चन आप जो प्रीवियस ईयर का कर लेंगे तो उससे आपका काम होने वाला है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 150 क्वेश्चन होगा, और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का। तो हो गया, मैं पीटी की बात किया। अगर मैं मेंस की बात करूं तो वहां पर भी आपको
वहाँ पर पहला जो पेपर होगा, पेपर 1 की बात करें तो हिंदी का पेपर होने वाला है। वहाँ पर आपको हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके पास टाइम होगा 2 घंटे 15 मिनट का। तो हिंदी पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। अगर आपको बेसिक हिंदी पता है और 10वीं अगर हिंदी में 10वीं तक कहीं अगर हिंदी पढ़े हैं तो आप ये पेपर पास कर जाएंगे। मेनली जो पेपर होता है जो आपको मेरिट में लाएगा वो पेपर 2 होगा। जो मेरिट में लाएगा वो पेपर 2 होगा। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस आपका प्री जैसा ही होने वाला है, जिसमें से जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। मतलब आपको अगर तैयारी करना है तो आपको मेंस लेवल का करना पड़ेगा, तभी आपका पीटीवी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला। अगर हम बात करें पिछला कट ऑफ क्या था, पिछला कट ऑफ अगर हम बात करें यूआर का, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका कट ऑफ गया था 341 और जो ओबीसी से हैं उनका गया था 327। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा कट ऑफ हाई होने वाला है या ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। तो आप लोग इससे प्लस माइनस कुछ 10% या 15% जोड़ के चलिए। मतलब अगर आप 350 तक का टारगेट कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ यूआर में होने वाला है। ठीक है, तो कट ऑफ हो गया। सैलरी कितनी होगी बता दिया मैंने, सैलरी के बारे में बता दिया। पिछला पैटर्न क्या था, पैटर्न क्या होगा, वो कैसा होगा, कट ऑफ क्या था, कितने नंबर पे पोस्ट मिलेगा वो भी मैंने बता दिया कि अगर आप 350 प्लस का टारगेट करते हैं तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बताया गया। राजस्व विभाग में, राजस्व विभाग में देखिए इतने कर्मचारियों और इतने अमीन की होगी नियुक्ति। ठीक है, ये बजट में पेश कर दिया गया। जस्ट जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी में अभी सही लग जाइए। यहाँ पर देखिए 3559 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति जल्द होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बोले रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, आगे आप देखिए न्यूज का कटिंग है ये। अब आगे मैं बताता हूँ आपको, देखिए क्या हो रहा है इधर। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। ठीक है, अभी जो सर्वे का काम होने वाला हो चल रहा है उसमें से आपको एम्प्लॉय की बहुत सारी कमी देखी जा रही है बिहार में। तो इसके लिए वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से राजस्व अधिकारी के लिए 287 पदों पर और राजस्व कर्मचारी के लिए 3559 पदों पर बहाली की जाएगी। ठीक है, मैंने बताया अभी राजस्व अधिकारी के लिए इतनी पोस्ट होंगे और राजस्व कर्मचारी के लिए इतना पोस्ट होने वाला है। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। देखिए राजस्व अधिकारी बनने के लिए आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और राजस्व कर्मचारी बनने के लिए 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर बहाली की घोषणा की गई विभाग की तरफ से। जस्ट ही बहुत ही जल्दी इसकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी आने वाली है और एग्जाम भी बहुत जल्दी इलेक्शन से पहले तक ले लिया जाएगा। ठीक है, कब तक होगी बहाली? जल्दी बहाली होने वाली है। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके ये सब आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आगे देखिएगा, सब वही बोला गया जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं अभी तक। यहाँ पे देखिए भूमि सर्वे समय सीमा बढ़ी, दिसंबर 2026 तक पूरा होगा और 3846 पदों पर बहाली भी। मतलब ये दिसंबर से पहले तक ये सब वैकेंसी फुल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ परीक्षा का पैटर्न जो मैंने बताया। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला। परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितना अंक का होगा? 4 अंक का होगा और गलत पर 1 अंक काटा जाएगा। तो जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, समान ज्ञान और समान विज्ञान और मैथ के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन टोटल मार्क्स 200 मार्क्स के। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। मतलब आपको इस पे 50 क्वेश्चन और जो मैथ के जो 25 क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन पे कमांड बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और जो जीएस का क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर आप मार के जाओ बढ़िया से। बीपीएससी वाला जो मैं करवा रहा हूँ अभी, घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर है बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है, जिसमें से हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो महात्मा गांधी का पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अब। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब कर लेता है, जो मॉडरेट क्वेश्चन जो करते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। आगे देखिए पैटर्न के बारे में बता दिया। परीक्षा 2 पेपर में विभाजित होगी। अगर हम मेंस की बात करें तो 400, जिसका अंक क्रम से 400 600 अंक होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ इधर देखिए 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। सही अंक के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत अगर करोगे तो 1 अंक की निगेटिव मार्किंग मतलब काट ली जाएगी। अगर हम मेंस पेपर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट बस क्वालिफाइंग होगा, मतलब इस पर आपको केवल क्वालिफाई करना है।
मेरिट तो इस पे बनने वाला है। समान जागरूकता 150 क्वेश्चन, समान गणित, सब मिला के आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे 15 मिनट भी इसमें आपको टाइमिंग देना, मतलब आपको मेंस लेवल का तैयारी करना, तब आप प्री के लिए भी क्वालिफाई कर जाओगे आप। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दिया जो बिहार राजस्व कर्मचारी के लिए जो वैकेंसी आई है। और अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आपको मेरी क्लासेस जो मैं करवा रहा हूँ अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।